अच्छा जी, क्या क्या जान लिया है आपने? हाँ, आपने जान लिया है कि महाराज जो जानना चाहिए वो जान लिया। किसको जानना चाहिए? अपने आप को जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? अपने आप को जानना चाहिए। और व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है और बाकी सब कुछ जानता है और जानना भी चाहता है। तो अपने आप का ज्ञान ही आत्मा का ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही क्या है? परमात्मा का ज्ञान है। तो इसके लिए तो क्या होना पड़ेगा? बहुत साहसी होना होगा। क्या करना होगा? बहुत साहसी बनना पड़ेगा। तो साहसी किस बात के लिए? मैं और ममता का गला घोटने वाली बात है। किसका गला घोटना? मैं जो अहमता ममता का गला घोटना। जिसमें ममता करता है और जिसको अहम रूप से जानता है। किसको जानता है अहम रूप से? शरीर आदि जो अनात्मा है इनको ही अहम रूप से मैं रूप से जानता है। और जो शरीर इंद्रिया मन के साथ जिनका संबंध है उनको मेरे रूप से जानता है। तो इनका क्या करना है? इनका गला घोटना है। इनको मारना है। तो इनके मारने मरने से ही क्या है? कहते कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। बोलते हैं ना कि ये ममता मरे। बोलते हैं ना कि ममता तू न गई मेरे मन से। बोलते हैं ना जी, ममता तू न गई मेरे मन से। तो बताओ ममता नहीं गई फिर गया ही क्या? हाँ? ममता नहीं गई तो फिर क्या गया? अज्ञान नहीं गया तो क्या गया? तो ये ममता और अहमता यही बंधन है और इनका विलय हो जाना। क्योंकि जो जो दृश्य है इस दृश्य में ही क्या है? अहमता और ममता बुद्धि है। जो दृष्टा है उसमें अहमता बुद्धि होना ये तो क्या है? सम्यक ज्ञान है। जो दृष्टा है चेतन है अविनाशी है उसमें उसको मैं जानना मैं अनुभव करना ये तो क्या है? यथार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और जो दृश्य है जबकि दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। मैं दृष्टा हूं और ये शरीर दृश्य है और इस शरीर को मैं क्या मानता हूं? मैं मानता हूं जबकि ये मैं नहीं हो सकता। दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता। शरीर भी दृश्य, इंद्रिया भी दृश्य, प्राण भी दृश्य, अंतःकरण चिदाभास भी दृश्य है। तो दृष्टा तो इनसे अलग ही होगा। जो दृष्टा है वही चेतन है, वही अविनाशी है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो दृश्य में जो ममता और अहमता है इसको क्या करना है? विलय करना है। भिन्न भिन्न प्रक्रिया और शब्दावली के माध्यम से यही बात बता रहे हैं ना। कल क्या बताया? यही बताया है कि बाह्यम श्रोत्रादि स्वम अहम चिदात्मनि सर्वं प्रविलाप्य। बाह्य श्रोत्रादि चित्त और अपना ये जो अहंकार इनको
चिदात्मनि प्रविलाप्य, अपनी आत्मा में ही विलीन करके, अपनी आत्मा में, क्योंकि इन सब की सत्ता और इन सब का भेद ज्ञान जानने वाला कौन है? चित्त है। अब वो जो चित्त है जो इनको जानता था, वो इनसे हटके कहाँ टिक गया? जो दृष्टा स्वरूप है, चेतन है, उसमें ही टिक गया है। तो इसलिए अब इनकी न सत्ता न इनकी महत्ता, क्योंकि इनकी सत्ता महत्ता चित्त स्वीकृत है, इसलिए इनको कहा है चित्त काल। जैसे स्वप्न की सत्ता क्या है? चित्त काल। वैसे ही दृश्य वस्तु की सत्ता कब है? चित्त काल पर्यंत है। जब जब जिसको हमारा चित्त विषय करता है, वही वस्तु होती है। और जिस चीज को हमारा चित्त विषय नहीं करता, शरीर में आपके कोई दर्द है, दर्द तो 50 है, लेकिन जो सबसे तेज दर्द है, आपका चित्त किसको विषय कर रहा है? अब उसमें आराम मिल गया, तो अब क्या करने लगा? दूसरे और जो उनको विषय, तो क्या वो पहले नहीं थे? लेकिन उनको विषय जब हमारा चित्त करता है ना, तब ही उनकी वास्तव में सत्ता भी है और महत्ता भी है। तभी तो आपको पीड़ा दे रहे हैं, अन्यथा रहते रहे। बहुत चीजें हैं पड़ी हुई है। जाला नहीं दिख रहा है, जब तक नहीं दिख रहा है तब तक ठीक है, दिख गया तो फिर वो कि वे हटा क्यों नहीं अब तक, ये तो हट जाना चाहिए था, ये आ क्यों गया? तो चित्त काल पर्यंत ही दृश्य की सत्ता है। तो दृश्य का आधार कहो, वो क्या है? चित्त ही है। तो भूताकाश चित्ताकाश में कल्पित है ना? और चित्ताकाश जो है ये चिदाकाश में भासता है। चिदाकाश माने चेतन, ब्रह्म में चित्ताकाश भास रहा है, और चित्ताकाश में भूताकाश भास रहा है। और भास क्या रहा है? बस इसमें ही हमारा समस्त व्यवहार होता है, और इसमें ही सत्यत्व बुद्धि अत्यंत दृढ़ हो जाती है। और ऐसी दृढ़ होती है कि व्यक्ति बस दौड़ता ही दौड़ता रहता है। जिसने पुण्य ना किए हो ना, उसको आराम नहीं मिलता है। वो क्या करता रहता है? दौड़ता रहता है। तो पुण्य का मतलब क्या है? विचार नहीं किया है, चिंतन नहीं किया। सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा क्या है? विचार। विचार की अग्नि ही तो भस्म करती है समस्त कूड़े कचरे को, अज्ञान को, अविवेक को, असंतोष को, समस्त विकारों को, वासनाओं को कौन भस्म करती है? विचार की अग्नि। इसे ज्ञान कहो, विचार कहो, विवेक कहो, बोध कहो, तो यही अग्नि है। इसके द्वारा सब भस्म हो जाता है और वो रह जाता है। जैसे सोने को वो करते हैं ना, शोधन करते हैं, तो उसको खूब तपाया जाता है। ये वैसे इस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, ये सुनी हुई बात है। ये आप लोगों को ज्यादा पता होगा, क्योंकि सोने के साथ व्यवहार आप लोगों का ज्यादा, उठना बैठना आपका ज्यादा है ना। ऐसा बताते हैं ना कि सोने को कसौटी में सुहागा आदि डाल करके शोधन किया जाता है। हाँ, पुट पाक आगे आएगा, आगे कहीं पर आएगा। हाँ, पुट पाक शोधितम आगे करके आएगा। तो सुहागा आदि डाल करके और उसको तपाया जाता है। उसके जो स्वर्ण है, सोना तो रह जाता है, लेकिन सारे जो दोष है वो जल जाते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। तो वैसे ही ये जो अनात्मा है, दृश्य है,
विचार की अग्नि से ये सब भस्म हो जाएगा और क्या रह जाएगा? केवल चेतन। केवल क्या रहेगा? केवल विशुद्ध चेतन रह जाएगा। यही तो बताया है। तो इसलिए ये तो सबका सब अनात्मा दृश्य होने से दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा नहीं हो सकते, और इससे ही अनभिज्ञ बना रहता है, इसी का विस्मरण बना रहता है, इसी को सत्य मानता है। ये इसकी सत्यपना, जगत का ही सत्यपना दृढ़ रहता है। तो चित्त काल पर्यंत ही इनकी सत्ता है, जगत दृश्य की सत्ता। और जब आपका चित्त नहीं है, सुसुप्ति में, समाधि में, मूर्छा में, तब भी साक्षी चेतन की सत्ता विद्यमान है ना? है? इतने समय पर्यंत हमारा मन विलय था, तू कहाँ था भाई? कहाँ गायब था? उसके गायब होने को और उसके हाजिरी लगाने को, उसके भाव को और उसके अभाव को जो जानने वाला है वो क्या है? साक्षी है? वो अपने होने न होने को मन नहीं जानता। कौन जानता है? साक्षी जानता है। जैसे आंखों से दिखता है या नहीं दिखता, आंखें थोड़ा जानती है, वो तो मन जानता है। बुद्धि, मन बुद्धि से जान रहे हैं ना हम कि आंखों से दिखता है या नहीं दिखता है, ये तो नहीं जान पाती है। जबकि आंखों से हम क्या देख रहे? श्वेत है, काला है, किससे जान रहे? आंखों से जान रहे। लेकिन आंखें आंख को नहीं देखती। आंख को कौन देखता है? आकार को किसने देखा? आंख ने देखा। आंखों को कौन देखता है? ये मन बुद्धि देखती है। और मन बुद्धि का भी कौन देखता है? जो साक्षी। अब वो साक्षी जो है वो स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है। तो वो स्वयं को स्वयं ही अन्य को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है। वो साक्षी अविनाशी चेतन आत्मा है। तो इस प्रकार से जिसने क्या किया? दृश्य का विलय कर लिया। बहुत साहस का काम है, बहुत साहस का कार्य है। जो जैसे बच्चे के लिए खिलौने छोड़ना कठिन काम होता है, वैसे ही प्रौढ़ व्यक्ति के लिए इन विषय वस्तु पद प्रतिष्ठा स्थान देश काल का राग छोड़ना क्या है? इनका राग, इनका मोह, इनका लोभ सब अपने चित्त में लिए बैठे हैं ना? नहीं, जो छोड़ दे तो इससे तो सुंदर ही बात नहीं है। जो छोड़ दे तो इससे और श्रेष्ठ बात क्या हो सकती है? निर्लोभ, निर्मोह, निस्वार्थ तो क्या है? शांति है, समता है, प्रसन्नता है, आनंद है। और लोभ, स्वार्थ, मोह निरंतर इसके चित्त को हिलाते रहते हैं। जैसे अत्यंत तीव्र आंधी वृक्ष को खूब जोर से हिलाती है, इतने जोर से हिलाती है कि पत्ते, टहनी, शाखा वृक्ष के भी टूटने का इतने जोर से हिलाती है ना आंधी। तो वैसी हिलाती रहती है आपको, है? कोई हिलाती रहती है, हैं? ये मोह, ममता, अहंकार, स्वार्थ, हैं? वासनाएं क्या करती रहती है? हाँ, निरंतर इसको चंचल किए रहती है, क्लेश पाता रहता है, दुखी होता रहता है। क्या होता है? दुखी होता रहता है। अच्छा जी, और जो जिसने इस दृश्य का अपनी चिदात्मा में विलय कर दिया है, वही संसार बंधन से मुक्त है। नान्ये तु पारोक्ष कथा विधायिनः, जो केवल ब्रह्म ज्ञान की बात करते रहते हैं, अपरोक्ष अनुभव जिनको नहीं है,
जो केवल क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, जो क्या है एक तरह से कहेंगे मंच के योद्धा है ना। कई लोग होते हैं ना, क्या होते हैं, हाँ, मंच के योद्धा होते हैं। बस ब्रह्म ज्ञान कहाँ है, बस केवल मंच मंच पर ही है, बाकी समय हाँ है। जैसे सेठ जी का राम राम क्या है, वो केवल मुख तक ही है, हृदय में तो वही लोभ, वही कम तोलना। क्या होता है, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ भाई, नाराज मत हो जाना सेठो होता है ना। वैसे तो क्या करेगा, माला जप रहा है और मुंह में राम राम भी कर रहा है, लेकिन अंतर एक सेठ का, सेठ तो हम इसलिए कहते हैं, बताया हुआ ना, सेठ का मतलब क्या है, आज तो सारी दुनिया ही सेठ है। जो भी हर समय धन या लोभ का चिंतन करे, उसी के ताक में रहे, वो सब के सब क्या है, वैसे सेठ होना चाहिए। लोभ करो भी तो व्यापक का करो, अविनाशी का करो, पर आप कच्चे सेठ हो, क्या नकली सेठ आओ, नकली सेठ हैं। और महात्मा लोग क्या होते हैं, असली सेठ, वास्तविक सेठ हैं। नकली सेठ कौन, जो नकली चीजों की को चाहे, वो क्या है, वो नकली सेठ। और जो असली चीज को चाहे वो असली सेठ। तो असली सेठ कौन हुआ, असली सेठ तो आप हैं। असली सेठ वही है जो परमात्म प्राप्ति, जिसके जीवन का लक्ष्य परमात्म चिंतन में जो लगा है, वो क्या होगा, और बाकी नकली सेठ। तो ये सब नकली नकली सेठ है, उनको हम सेठ बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहने का भाव है कि जो केवल मुख तक तो राम राम कर रहा है, और अंतर में कहते बगल में छुरी, तो वो क्या हुआ, वो ठीक नहीं है। इसी प्रकार से बहुत से लोग क्या है कि जब उपदेश देना हो तब तो क्या है, बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं, बड़े ब्रह्मज्ञानी, बड़ा ही गंभीर चिंतन है इनका, और फिर व्यवहार में तो सर्वथा बहिर्मुखी, वही राग, वही लोभ, वही कामनाएं, वही तृष्णा है। तो फिर ऐसे लोगों को अपरोक्ष अनुभव हुआ है क्या, अपनी जब ठहराव नहीं आया है, क्या चित्त में ठहराव नहीं आया है, धैर्य नहीं आया है, संतोष नहीं आया है। इसलिए तो बताया ना गीता जी में, गीता में या अन्य ग्रंथों में बताया जाता है ना कि यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धः वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ऐसे 12 अध्याय में, 14 अध्याय में और 2 अध्याय में ज्ञानी के, भक्त के लक्षण बताए है ना। तो लक्षण का मतलब वो बाह्य लक्षण बता दिए, मतलब यदि वो लक्षण हो और आत्मनिष्ठा ना हो, आत्मज्ञान ना हो, तो वो लक्षण क्या होंगे, वो केवल ओढ़े हुए। तो ये तो एक लक्षण बता दिए हैं कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो उसका चित्त में संतोष होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। धैर्य होना स्वाभाविक, हाँ, मतलब संतोष उसने धारण नहीं किया है। एक तो होता है संतोष धारण किया है, और एक संतोष स्वाभाविक। एक ने धैर्य धारण किया हुआ है, सरलता अपनाई हुई है, विनम्रता धारण की हुई है। तो वो क्या है, धारण किए है उसने, स्वभाव नहीं है। लेकिन जो तत्ववेत्ता है उसके चित्त में ये गुण क्या है, स्वाभाविक है। कारण जब द्वैत दृश्य उसके लिए मिथ्या है तो इसका लोभ नहीं रहता, इसका मोह, इसको लेकर अहंकार,
इसको लेकर के चित्त में क्षोभ क्रोध की संभावना नहीं बनती। समझ आ रहा है ना? एक तो मतलब ये सद्गुण, जैसे पहले पहले कोई व्यक्ति पढ़ता है ऐसे सदग्रंथ, और जो आत्म कल्याण भी चाहता है तो वो ये सब सद्गुण धारण करता है, लेकिन वो ये समझता है और इन सद्गुणों का धारण करना ही क्या मानता है? शांति मानता है। इन सद्गुणों को धारण करने में ही शांति मानता है। थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करता है और इसको ही तत्व प्राप्ति समझ लेता है। जैसे हम लोग के अपने जीवन में जो चिंतन किया उसके अनुसार भी बता रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन वो जो सद्गुण धारण किए थे वो एक किए हुए हैं। हाँ, उनसे शांति मिलती है। यदि आपके जीवन में संतोष को आपने धारण किया है तो भी क्या मिलेगी? है? आपके अंदर कोई लोभ नहीं है तो क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है तो क्या मिलेगी? लेकिन वो सब आपने पकड़े हुए हैं, वो छूट भी सकते हैं। वो क्या है? छूट भी सकते हैं। लेकिन एक बार ज्ञान हो गया तत्व का तो उसके पश्चात वो आपका स्वभाव है, वो आपका स्वरूप है, वो छूटेंगे? द्वैत ही नहीं है, दृश्य ही नहीं है, जिसको लेकर के क्या होता है? ये क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ, अहंकार, विक्षेप, इन सब का हेतु क्या है? अविद्या ही है ना। बारंबार बताया है, अविद्या ही कामना का हेतु है और कामना ही कर्म का हेतु है और कर्म से ही पाप पुण्य फल लगते हैं। बताया ना। तो ये समझ लीजिए कि जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बात करते रहते हैं, उसमें तत्वबोध में भी आया था ना। क्या आया था? कुशलः ज्ञान वार्तायाम वृत्तिहीनः सुरागिणः तेपि अज्ञानितया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च। कुशलः ब्रह्म वार्तायाम, ज्ञान वार्तायाम ऐसे करके है कि बात करने में ज्ञान की क्या है? अत्यंत कुशल है, बहुत कुशल उपदेशक है, बहुत अच्छे से क्या है? व्याख्या करने में समर्थ है। विवेक चूड़ामणि में भी शुरू में आ गया था, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। क्या बताया था? वाग वैखरी, बड़ी ही क्या है उसकी? बुलंद 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 आवाज है। शब्द झड़ी, जब बोलता है ना तो शब्दों की झड़ी लगा देता। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, और शास्त्रों की व्याख्या करने में अत्यंत ही कुशल है। ऐसे वैदुष्याम विदुषाम, ऐसे विद्वान की जो विद्वता है, भुक्तये केवल भोग के लिए है, न तो मुक्त है। भोग मिलेंगे ना, भोग क्या मिलेंगे? लोग प्रभावित होंगे, बड़ी दिव्य बड़ी वाणी है, बड़ा कंठ जो है शब्दों की झड़ी, यूं बहुत सुंदर है, सुंदर शैली है वर्णन करने की, समझाने की। तो उससे क्या होंगे? बहुत जन समुदाय होगा, है? हाँ, बड़ी प्रसिद्धि होगी, प्रतिष्ठा होगी, नाम होगा। तो उनसे क्या मिला? ये सब क्या है? भोग ही तो है, मोक्ष नहीं है ना। भुक्ता ही है न तो मुक्ता ही। तो वैसे ही वहां पर बताया है, तत्वबोध वाला भी तो याद रख लो। ज्ञान वार्तायाम कुशलम वृत्तिहीना, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति जिसकी नहीं बनी है। क्या? ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी है। सुरागिणा, राग जो का त्यों बना हुआ है। क्या? राग बना हुआ है, जो का त्यों। किसका राग? अहमता ममता दृश्य, दृश्य का, जगत का राग,
जो का त्यों बना हुआ है। तेपि अज्ञानी तया नूनम, भले ही शास्त्र कंठस्थ है, शास्त्रों का अच्छा वक्ता भी है, लेकिन राग बना हुआ है, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी है, तो वो अज्ञानी के समान ही पुनरायान्ति यान्ति च, उसकी तरह ही उसका जन्म होगा, आएगा, आयान्ति और यान्ति, आएगा और जाएगा, अज्ञानी के समान ही। समझ आया? इसलिए क्या होना चाहिए? ब्रह्माकार वृत्ति, साक्षी भाव। क्या बना रहे हैं? देह आदि उपाधियों का मैं साक्षी चेतन आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये संपूर्ण दृश्य अनात्मा है, सारा का सारा स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है, मैं ब्रह्म। इस प्रकार से अंतर में एक झीना बोध, एक झीनी वृत्ति, अंतर में जैसे निश्चय होता है ना, है? नहीं होता है? जैसे आप लोग मन में कुछ रखे रखते हैं, बाहर प्रकट कुछ और ही करते हैं, तो वैसे ही ये निश्चय बना रहे कि मैं चेतन आत्मा हूँ, सारा दृश्य प्रपंच मिथ्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसे बालक नाराज हो करके रूसना, जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? अच्छा, रूसना पता है आप लोगों को? जैसे बालक रूस जाता है ना, तो न खाता है ना खेलता है। तो ज्ञानी का मतलब ये थोड़ा है कि वो रूस जाएगा, है कि रूस जाएगा मतलब ना खाएगा और ना जगत व्यवहार करेगा, ऐसे थोड़ा है कि ज्ञानी का मतलब है कि वो रूस गया। तो रूसने की बात नहीं है, उसका निश्चय है। और बाकी अच्छा एक चीज बताओ, आप खेलने जाते हो ना, इतना बड़ा मैदान बनाते हो, खेलने की चीजें लेकर के आते हो, क्यों? आनंद लेने के लिए। किस लिए? या और कुछ? नोट जीतने के लिए या कुछ और? किस लिए? वैसे ही ज्ञानी भी निश्चय किया है, और बाकी जगत में कभी कभी वो भी घूम घाम के क्या ले लेता है, वो भी। समझ आया? तो यूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूस जाएगा, है? क्या हो जाएगा? लकड़ी की तरह हो जाएगा, काष्ठवत। ऐसे थोड़ा है। और शरीर के काष्ठवत होने से क्या हो गया? चित्त काष्ठवत ना हो, शरीर तो हिलता नहीं है, लेकिन मन एक क्षण भी रुकता नहीं है। शरीर हिलता नहीं और मन, तो फिर ऐसे अचल होने का कोई लाभ नहीं। शरीर हिलता रहे और मन ना हिले। मन क्या रहे? शांत हो गया। शांत क्यों हो गया? परम दृष्टवा। क्या हुआ है? जो परम तत्व है, परमात्म तत्व, उसका अनुभव हो जाने से अब वो हिलता नहीं, वो चंचल नहीं होता है। उसके चित्त में ये कामनाओं का, तृष्णा का प्रवेश नहीं होता है। समझ आ गई बात? नहीं समझ आ गई? अभी भी नहीं आएगी तो फिर कभी भी नहीं आएगी, है? और इतना समझाने पे भी नहीं आएगी तो फिर हाँ, फिर इससे ज्यादा तो फिर कठिन ही काम है। अच्छा जी, ये हो गया। अब आप लोग 358वां श्लोक देखो। उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः तस्मादुपाधेर्विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया। उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते च
उपाधि अपोहे स्वयमेव केवलः तस्मात् उपाधे विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्प समाधि निष्ठया। पहले 5 श्लोक का प्रयास करते थे आप लोग, फिर 5 से दौड़ने तो चाहते थे कि 5 दौड़ेंगे, पर 3 दौड़ पाते थे, 3 तो दौड़ ही लेते थे हैं, पर फिर और तेज हो गए, धीमे हो गए हाँ वैसे तो हाँ तेज ही हो गए। तो अब जो है 3 से दौड़ना चाहते 3 और दौड़ा जाता है। ये लक्ष्य बड़े होने चाहिए। लक्ष्य क्या होने चाहिए? अब लक्ष्य छोटा बन रहा है तो इसलिए गड़बड़ हो रही है ना। कठिन नहीं, कठिन की बात नहीं। अब ये होता है ना, जब लक्ष्य रखेगा बच्चा 100 अंक का तो कितने आएंगे? 95, 90, 90 से तो ऊपर ही ऊपर आएंगे। फिर उसने सोचा कि भाई 90 तो आते नहीं हैं तो 90 का ही लक्ष्य रख लेते हैं, मतलब 100 तो आते नहीं है तो क्या रख लो। फिर उसकी नहीं पता उसको 80 हो जाएंगे। तो वही हो रहा है ना, 5 का लक्ष्य था तो 3 हो जाते थे, 3 का लक्ष्य बनाया तो 1 हो रहा है, अब 1 का लक्ष्य बनेगा तो फिर वो तो ठीक है, पर ये हो जाएगी विवेक चूड़ामणि, क्या हो जाएगी वो, हो जाएगी समुद्र। कहना भाई विवेक चूड़ामणि नहीं सुननी, इसमें तो 2 साल लगेंगे पूरा होने में। अच्छा जी, देखो क्या कह रहे हैं उपाधि वेदात् स्वयमेव विद्यते। उपाधि के भेद से जो अद्वितीय ब्रह्म है उसमें क्या हो जाता है? भेद भासने लगता है। उपाधि के भेद से स्वयं जो अपनी आत्मा है उसमें क्या होता है? भिद्यते, भेद भासने लग जाता है। और उपाधि अपोहे स्वयमेव केवल, उपाधि को हटा दिया तो फिर क्या रह जाता है? केवल स्वयं ही रह जाता है ना। जैसे इतने घड़े और उनमें जल भर दिया, क्या किया? जल भर दिया, तो अब सूर्य कितने दिख रहे हैं? सब में अलग अलग, जितने भी घड़ों में झांकोंगे सब में क्या दिखेगा? सूर्य दिखेगा। और सारी उपाधियों को डंडा लेकर तोड़ दिया सारे घड़ों को, तो फिर ऊपर ही देखेगा। अभी नीचे देख रहा है, फिर क्या करेगा? और बंदर तो समझेगा कि हाँ भाई सर्दी लग रही है, और जो जल में से जो सूर्य दिख रहा है ना उसी में क्या करेगा? जो अबोध होगा, अज्ञानी होगा, उसी को तापेगा ना कि सूर्य क्या है? घड़े में है। आप लोग तो पता है ना आपको, तो इसलिए आप तो उसको तापते हो। लेकिन भ्रम की तो यही बात होती है ना, अज्ञान की यही बात है। अज्ञान से क्या देखेगा? उसको ही सूर्य मान लेगा। वैसे ही जैसे एक सूर्य और उपाधि भेद से अनेक भासता है, वैसे ही एक चेतन सत्ता और उपाधि भेद से क्या हो रही है? उपाधि क्या है? अंतःकरण उपाधि है और इंद्रिया उपाधि है और ये शरीर उपाधि है। तो उपाधि भेद से क्या हो रहा है? अनेक भास रहा। अविद्या उपाधि, अविद्या उपाधि से जीवत्व आया, अंतःकरण उपाधि से कर्तृत्व भोक्तृत्व आया, इंद्रिय उपाधि से
अपने में अंधता, मंदता, पटुता आई, और शरीर उपाधि से अपने में जन्म, मृत्यु, काला, गोरा, मोटा, पतला, छोटा, लंबा, ये सब आए। जबकि ये समस्त धर्म किसके हैं? उपाधियों के। मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, बच्चा, काला, गोरा, ये सब किसके हैं? शरीर रूप उपाधि के हैं। लेकिन किस में आ गए? मेरे में आ गए। तादाद में कहा ना, तो मैं काला, मैं गोरा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। वैसे ही ये कम दिखना, न दिखना, अधिक दिखना, कम सुनना, न सुनना, अधिक सुनना, ये किसके हैं? इंद्रियों के हैं। लेकिन क्या कहता है कि मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, मैं बहुत दूर तक देख लेता हूं, सुन लेता हूं। तो ये किसके हैं? इंद्रियों के हैं। लेकिन किसमें मानता है? अपने में आ गए। क्योंकि इनके साथ क्या कर ली? मित्रता कर ली, घनिष्ठता कर ली, तादात्म्य कर ली। क्या हो गया? तादात्म्य। वैसे ही ज्ञान, अज्ञान, कर्ता, भोक्तापना आदि, सुखी, दुखी, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, ये सब किसके हैं? चित्त के, बुद्धि के हैं ना, अंतःकरण के हैं। लेकिन ये किस में स्वीकारता है? अपने। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। प्राणों के धर्म है भूख प्यास, तो क्या कहता है? मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। ये किसके धर्म है? भूख प्यास। प्राण का निरोध कर लिया जाए तो भूख प्यास लगेगी नहीं। प्राणों का संचरण होता है ना, कहते ना, काम करता है व्यक्ति तो भूख लगती है, काम करेगा तो भूख लगेगी। उसका मतलब क्या है? काम करने से प्राणों की गति तीव्र होती है ना, इसलिए भूख लगेगी। भाई आग को जलने के लिए हवा चाहिए ना, आग को जलने के लिए क्या चाहिए? अब हवा ना हो तो जितना फूकनी किया आप लोगों ने, क्यों जी? लोहे की फूकनी पता है? नहीं पता आप लोगों को? अच्छा पता है, हम भारतवासी है ना, फूकनी पता है ना। हाँ, बच्चों का काम तो क्या होता था? बच्चों का काम तो ये होता है, फूकनी है, फूको। तो वैसे ही, क्योंकि हवा जाएगी तो अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रचंड होगी, हवा से ही होगी। हवा तेज चलेगी तो अग्नि बढ़ेगी या बुझेगी? बढ़ेगी। तो वैसे ही ये प्राण के धर्म है भूख प्यास, क्योंकि उससे गर्मी, अंदर जो गर्मी है वो क्या होती है? प्रकट होगी ना, हवा जा रही है पूरी। इसलिए जितने प्राणायाम करोगे, जितने लंबे गहरे बोलते हैं, लंबे गहरे श्वास लो, उतना ही क्या रहेगी? अग्नि, प्राण शक्ति बोल देते हैं, वो क्या रहेगी? पुष्ट रहेगी, हैं? सामर्थ्य युक्त रहेगी। तो उसी कारण से फिर भूख प्यास लगेगी और उससे ही रोग आदि दूर रहेंगे। प्राण शक्ति बोल देंगे, आजकल इम्यूनिटी बोल देते हैं। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो इन सबका प्राणों से संबंध है ना। तो कि एक्सरसाइज करे, दौड़ेगा, काम करेगा, तो उससे क्या है? प्राणों का। हाँ, तो ये भूख प्यास आदि किसके हैं? प्राणों के हैं। लेकिन मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, तादात्म्य होने से अपने में भासते। भूख प्यास नहीं है ऐसा कोई नहीं कह रहा है, लेकिन किसके धर्म है? प्राणों के धर्म। और वैसे ही एकता, भोक्तापना आदि किसके धर्म है? अंतःकरण में। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञान, अज्ञान, प्रसन्नता, खिन्नता, ये सब किसके हैं? और आत्मा तो क्या है? निधर्मक है। धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं आजकल, क्या बोलते हैं? आत्मा क्या है? वास्तव में धर्मनिरपेक्ष, आत्मा में कोई धर्म नहीं। ये सच्चिदानंद जो बतलाया जाता है वो भी वैसे स्वरूप कहा जाता है, धर्म नहीं मानते। लेकिन ये भी केवल समझाने के लिए ही है, अन्यथा चिन्ह मात्र है। बहुत से लोग आनंद स्वीकार नहीं करते, सतचिद तो स्वीकारते, आनंद नहीं स्वीकार। ये तो सापेक्ष हो गया।
सुख दुख का सापेक्ष हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि बस सतचित आत्मा क्या है? सत माने है, चिद माने चेतन है, ज्ञान रूप है। और आनंद के जी आनंद कहने की जरूरत नहीं है। ज्ञान रूप कैसे बोलते हैं? आत्मा चेतन है ना, सब जानती है सब। हाँ ज्ञान है। बहुत से लोग अब इस ज्ञान को भी गुण मानते हैं। बहुत लोग जो है जैसे न्यायिक आदि तो आत्मा का गुण मानते हैं ज्ञान को, लेकिन वेदांत आत्मा को का गुण ज्ञान को नहीं मानता है। ज्ञान स्वरूप है, चिद रूप है, प्रकाश रूप है, सबका प्रकाशक है। प्रकाश का मतलब ये नहीं, प्रकाश माने ज्ञान, प्रकाश माने इसी से जानते हैं सब। आत्मा हिसाब से जानते। तो समझ आया है क्या बतलाया? उपाधि के भेद से स्वयं में भेद भासता है। दृष्टांत दिया, जैसे एक सूर्य और उपाधि अनेक उपाधि होने से अनेक भासता है। एक शरीर है और अनेक शीशे लगा देंगे तो अनेक शरीर दिखने लग जाएंगे। है कितने? एक, लेकिन उपाधि के कारण से कितने प्रतीत हो रहे हैं? अनेक। तो वैसे ही चेतन एक है, लेकिन अविद्या अंतःकरण उपाधि के भेद से समस्त शरीरों में भिन्न भिन्न अनुभव हो रहा है, भास रहा है। तो सब एक ही है, सब एक। जैसे जितने यहाँ पुतले बैठे हैं, सभी हाड़ मांस के पुतलों में वही 5 तत्व लगे हुए हैं। यही 5 तत्वों का है ना ये पुतला। तो कम ज्यादा तो लगे नहीं है किसी के शरीर में, कि किसी का 4 का ही हो, किसी का 2 तत्व का हो, ऐसा तो नहीं है। ये जो शरीर हमारी इंद्रियों का विषय हो रहा है, हम देख पा रहे हैं जिसको, वो क्या है? 5 भूतात्मक है ना, 5 भूतों का पुतला है ये हाड़ मांस का शरीर। और दिखते सब क्या है? अलग अलग ही है ना, जबकि सब में मसाला एक ही। वैसे समस्त शरीरों में जो चेतन तत्व है वो एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से अनेक भास। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। रमेश बोल नहीं रहे आज, गीता जी। ये रमेश जो है ना गीता के वो हैं पंडित। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। संपूर्ण भूतों में वैसे क्या है? वो अविभक्त है, लेकिन विभक्तम इव च स्थितम। भाषता कैसा है? विभक्त, अलग अलग समस्त शरीरों में भास रहा। जैसे मैं ही स्वप्न दृष्टा, मैं ही स्वप्न में बना हुआ अपने को एक दृश्य में सीमित कर लेता हूँ और बाकियों से अपने को अलग समझता हूँ, अलग ही देखता हूँ। और जबकि सबका सब मैं ही, सबका सब। वो शत्रु भी, मारने वाला भी, मारा जाने वाला भी, मारने का साधन जो तलवार भाला है वो भी, सबका सब मैं ही तो हूं ना। मेरी तो कल्पना है, लेकिन फिर भी मैं क्या मानता हूं अपने को? क्यों? अविवेक, यही अज्ञान है, यही अबोध अवस्था है। तो वैसे ही यहाँ पर हो रखा है, भेद मानता है। क्या मानता है? अन्यथा सभी शरीरों में जो चेतन तत्व है वही मैं हूँ। समस्त शरीरों में जो चेतन तत्व है वह मैं
ऐसी पावन दृष्टि का आश्रय लेकर के विवेकी नित्य शांत और नित्य ही मुक्त रहता है। समझ आ गया ये वाला? हाँ जी। उपाधि के भेद से अपने में भेद भासता है। उपाधि को हटा दो तो क्या है? स्वयमेव केवलः, केवल स्वयं ही रह जाता है। उपाधि को हटा दो, इतना ही तो कर रहे हैं। अच्छा एक बात आप बताओ, दाल और चावल मिले हुए हो, उनको अलग करना आपको आता है नहीं आता है? किस किस को आता है? सबको आता है क्या? हाँ। तो वैसे ही दृश्य और दृष्टा का छांटना ही तो है। दृश्य में क्या मिल गया? दृष्टा मिल गया। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जैसे दाल चावल और दाल में से बीन लिए जाते हैं ना, ओके, अब कंकड़ पत्थर बीनने हैं, आता नहीं आता है? मसालों में से आजकल तो आता नहीं है शायद माइयों को, मसालों में से पत्थर वत्थर बीनना आता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के सामने आए ना आए, हमारे सामने तो आश्रम में बनाते हैं ना, तो अब ये तो ये सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया ले चले महाराज जी के लिए, वो निकाल के लाएंगे शायद नीचे से। अब ये पता नहीं कि नीचे ही सारा माल ताल है। अब वो छोटा मोटा जो भी है वो किसी के आगे आए ना आए, हमारे आगे तो आना ही आना है। वो तो एक वो है, तो कंकड़ पत्थर जैसे बीनना आसान काम है, वैसे ही दृश्य में जो दृष्टा मिल गया है उसको छांट लो, अलग कर लो, इतनी सी बात। इसी का नाम विवेक, इसी का नाम ज्ञान, इसी का नाम आत्मनिष्ठा। कठिन काम नहीं है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आपकी वृत्ति बहिर्मुखी बनी रहती। कठिनाई बारंबार हमने आपको बताया, कठिनाई कुछ नहीं है, कठिनता केवल राग की है। बाह्य अनात्म दृश्य का जो राग है उसके कारण से, अंतर्मुख न होने के कारण से चिंतन इतना सुस्पष्ट धैर्य युक्त तो होता नहीं है। नहीं तो कठिनाई नहीं है। राग छूटे बाहर से निश्चिंत होवे। अब आपके मन को काम तो आपने दिया हुआ है इतना, अब नौकर कहेगा कि जी वर्कलोड ज्यादा है, तो वैसे इस मन को काम आपने बहुत दिया हुआ है, इतना काम है, बहुत काम है ना। घर को देखना, कंप्यूटर को देखना, व्यापार को देखना, कपड़े लत्ते को देखना, भोजन पानी को देखना, शरीर को देखना, और बाल वाल भी रंगने हैं, वो देखना, और बहुत काम है। नहीं, कितने काम दिए हुए आपने मन को, कितने काम दिए हुए? नहीं। अब फिर कहते हैं कि आप क्या करो? दृश्य और दृष्टा का विवेक करो। तो वो कहेगा जी समय नहीं मिला। क्या कहता है? समय नहीं मिला। काम बहुत दिए हुए है ना, बहुत काम है। और जिसने सब से मन हट गया इसकी दृश्य की असारता और व्यर्थता को समझ करके, तो उसके लिए दृश्य दृष्टा का विवेक करना कठिन काम नहीं है। क्योंकि स्पष्ट ही दिख रहा है ये शरीर आदि दृश्य है और मैं देखने वाला हूं। तो आपको रोज कहते हैं कि पहले किसके दृष्टा बन जाओ? शरीर से। शरीर से अपने को अलग छांट लो कि ये हाथ पैर नाक कान आंख मुख वाला जो ये स्थूल देह है, ये मैं नहीं, ये दृश्य है, मैं इसको देखने वाला हूं। प्राण तो दिख ही रहे हैं, प्राणों को तो आप मैं मान नहीं रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको मैं देखने वाला।
वैसे ही आंख नाक कान आदि ये सब इंद्रियां हैं, इनको भी मैं देखने वाला हूं। शरीर को मैं देखने वाला हूं, ये चिंतन और अनुभव कम है, लेकिन आंखों को मैं देख रहा हूं, ये लगता है ना आपको कि आंखों को तो मैं देख रहा हूं, कान को तो मैं देख रहा हूं, लग रहा है नहीं लग रहा है? लेकिन शरीर के साथ में दृढ़तादात्म्य, प्राण के साथ में उतना नहीं है, इंद्रियों के साथ में उतना नहीं है। किसके साथ ज्यादा है? उसके पश्चात मन बुद्धि के साथ बहुत ज्यादा है। फिर देखना क्या है, मन रूप ये जो मनोमय कोश है, ये भी दृश्य है, मैं इससे अलग हूं, दृष्टा। विज्ञानमय कोश जो ये बुद्धि है, ये भी दृश्य है, मैं इससे अलग दृष्टा हूं। दिख रहा है ना? बुद्धि जो विचार रही है, निश्चय कर रही है, देख रहा हूं, जान रहा हूं, तो मैं इसलिए इससे क्या हूं? अब मन शांत हो जाता है और जो आनंद बना रहता है, वो जो आनंद है वो भी क्या है? एक वृत्ति ही है। यही क्या है? आनंदमय कोश। क्या बतलाई थी? अविद्या चुंबित तमो विजृंभता, ऐसे करके आया था ना? किसमें? आनंदमय कोश का जब स्वरूप बतलाया था तब क्या बताया था? क्या बताया था ना? क्या बताया था? अविद्या चुंबित, कुछ और तरह से बताया ना, तमो विजृंभता, ऐसे करके बतलाया है। आनंदमय कोश जानते हैं आप लोग? कहाँ मिलेगा? हाँ, ये विज्ञान में तो। हाँ जी, देख लो, अब ऐसी बात है, दिखा देते हैं। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुर्वृत्तिस्तमोजृंभिता, आया है ना? 209वां श्लोक है, 58 पृष्ठ पर है। हाँ जी, तो जो आत्मा के आनंद आभास का स्पर्श करती हुई जो वृत्ति है, उसी का नाम क्या है? आनंदमय कोश है। प्रिय मोद प्रमोद रूपा जो अविद्या वृत्ति है, वो क्या है? आनंदमय कोश है। ये भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो केवल चिन्ह मात्र है। आत्मा क्या है? चिन्ह मात्र आत्मा है। जहां पर वृत्ति विलय हो गई, वृत्ति क्या हो गई है? विलय हो गई है, ये बात है। समझ आ गया? तो ये भी दृश्य ही है, आनंदमय कोश भी, और मैं इनका दृष्टा। इतना सा काम है, 2 चीजें। अब एक बात बताओ, चावल भी, दाल भी, जीरा भी, धनिया भी, सब चीजें मिली हुई हो, खिचड़ी जिसको आप क्या बोलते हैं, तो अलग अलग करना थोड़ा कठिन काम है, बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए। लेकिन यहाँ तो केवल 2 ही चीज मिली है। कितनी चीज मिली है? 2 चीजें। जड़ चेतन कह दो, दृश्य दृष्टा कह दो, आत्मा अनात्मा कह दो, सत असत कह दो। 2 ही चीज है, तीसरी चीज नहीं। हम 2 भी अलग नहीं कर सकते। 4-5 चीज थोड़ा उलझी हुई है। कितनी चीजें उलझी है? अलग कर लो, कर पाना सहज है। लेकिन इसमें प्रतिबंध केवल बाह्य जगत की आसक्ति है, और कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि जब से आंख खुली है, जब से होश आया है, इसको ही सबने कहा है यही सत्य है, यही सार है, यही सब कुछ है। इसमें यश नाम प्रतिष्ठा पाना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और इसमें महल हवेली बनाना, और खूब बड़ी गाड़ी घोड़ा होना, और शरीर पर खूब बहुत अच्छे अच्छे चमकीले वस्त्र हो, आभूषण हो, और यही सब कुछ है।
यही सुनाया ना। अब ये झूठा पहाड़ा सुनते रहे क्या हो गया? कोई पंडित वाली स्थिति हो गई। पंडित जी को दक्षिणा में क्या मिल गया? बकरी का बच्चा है। अब ठगों ने सोचा इनको तो इसको पंडित को ठगना है। ये पंडित सारी दुनिया को ठगता है, इसको मैं ठगूं है भाई। जो सबको ठगता हो उसको जो ठगे वो बुद्धिमान है। तो क्या किया? तो कहीं पंडित को ठगना है, ठगों ने सोचा। तो पंडित ले करके जा रहे थे बकरी के बच्चे को कंधे पर रख करके। कहने लगे दादा राम राम। दादा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ दादा, हाँ दादा राम राम। कहने लगे राम राम भाई। तो के कहाँ जा रहे हो? कुत्ते के बच्चे को लेकर के। बहुत अच्छी नस्ल का है वो, लेब्राडोर है या हिस्की, क्या बोलते हैं? अच्छा चलो। तो पंडित कहने लगे दिखता नहीं है, आँख का अंधा है क्या? ये क्या है? बकरी का बच्चा है। दक्षिणा मिला है यजमान के यहाँ, गया था पूजा पाठ कराया है। कहने लगे दादा जो सच है वो मैंने कह दिया, बाकी आप जो माने रहो। दूसरा थोड़ा आगे खड़ा हुआ था, 4 थे ना वो, 4-5 थे। उसने भी कहा दादा राम राम, हाल चाल ठीक है? कुत्ते के बच्चे को कहाँ लेकर के जा रहे हो? संशय तो हो गया ना पंडित के। फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला। पंडित ने सोचा सब के सब कह रहे, इसका मतलब ये तो भाई बड़ा अपमान हो रहा है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। उसको फेंक दिया। अब उनको तो यही चाहिए था कि जैसे ही पंडित ने वो फेंका और उन्होंने उठा करके ले गए। तो वैसे ये जो संसार है, दृश्य है, ये भी क्या है तो असार ही है, तो मिथ्या ही। लेकिन सबके सबने आपको ठग लिया। सबने मिलजुल के क्या किया? ठग लिया। आपके माता पिता भाई बंधु चाचा ताऊ मामा नाना दादा सबने एक ही कहा कि यही सत्य है, यही सार है। यश प्रतिष्ठा नाम यश कीर्ति प्राप्त करो, हैं? राजा बनो, महाराजा बनो, तो यही हवेली बनाओ, ये करो। तो उसके बहकावे में आ गए और आप ठगे गए। क्या हो गए? ठगे गए। अब आप ठग लो। किसको ठग लो? सारी वासनाओं को ठग लो। इन वासनाओं ने आपको ठगा है। वासनाओं ने क्या किया है? आपको ठगा है। जन्म जन्मांतरों से ठग रही है। अब क्या करो? आप इनको ठग लो तो वासना रही तो हो जाए। तो फिर मनोनाश वासना प्रक्षया मोक्षः बताया था ना। वासनाओं का क्षीण हो जाना ही मोक्ष बतलाया था। समझ आया? आगे देखो ना, यहीं पर समय तो कर दिया आपने। तस्माद् उपादेर विलयाय विद्वान वसेत सदा कल्प समाधि निष्ठया। इसलिए उपाधि का विलय करने के लिए विद्वान को क्या करना चाहिए? सदा कल्प समाधि निष्ठया वसेत। सदा माने निरंतर, रात दिन। कल्प समाधि निष्ठया, निर्विकल्प समाधि में निष्ठ होकर के वसेत रहना चाहिए। अपने चित्त को निरंतर क्या करें? निर्विकल्प समाधि में ही स्थित करे। निर्विकल्प समाधि क्या है? चित्त का स्थिर निर्विकल्प समाधि का चित्त का स्थिर होना मात्र नहीं, निर्विकल्प समाधि है आत्मा की ब्रह्म रूपता जान करके विकल्प वृत्ति का विलय हो जाए। ऐसे ही हाँ नहीं ठीक है, समझ गया था। वृत्ति का विलय हो जाए पहले, और उसकी प्रक्रिया बताई हुई है। पहले क्या करना है? साक्षी भाव का अभ्यास करना है। दृश्य से दृष्टा को अलग अनुभव करना।
फिर उस दृष्टा चेतन को समस्त शरीरों में एक ही है ये अनुभव करना। उसके पश्चात संपूर्ण जो कुछ है ये दृश्य उपाधि सबका सब मुझ में ही अध्यस्त होने से सबका सब मैं ही हूँ। और उसके पश्चात एक अद्वितीय केवल ब्रह्म ही मैं। ये चिंतन निश्चय अनुभव की अवस्था है, ये करना चाहिए। तो इसलिए कहते सदा निर्विकल्प समाधि में विराजमान होकर वसेत रहना चाहिए, उपाधि का विलय करने के लिए। समझ आ गया? आज इतना ही रख लो। दूसरा ये है कि जिसका ये लक्ष्य होता है, जिधर लक्ष्य होता है उधर ही व्यक्ति बढ़ता चला जाता है। जिसका जो जो लक्ष्य होता है उस तरफ। अब लक्ष्य यदि ये है आपका तो क्या होगा, इधर ही पर थोड़ा सा लक्ष्य देखा जाए तो थोड़ा आपके व्यवहार की दृष्टि से कठिन है। एक तो नीचे उतरना होता है, एक ऊपर चढ़ना होता है। तो ये पहाड़ी पर चढ़ने के समान है, असंभव तो नहीं है, पर क्या है, पहाड़ी पर चढ़ना है। तो उसके लिए क्या है, चढ़ा भी जाएगा लेकिन सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ये चिंतन करना, दृश्य का विलय करना, ये क्या है, दृश्य में अपनी इंद्रिया अपने मन बुद्धि को लगाना फैलाना, ये तो क्या है, सहज ही है, क्योंकि इसका तो अभ्यास बना हुआ है। इसके लिए आपको प्रयत्न, लेकिन दृश्य से मन बुद्धि को हटा करके अंतर्मुख करना और चेतन को जड़ से अलग छांटना और चेतन में ही चित्त को स्थिर कर देना। मैं चेतन हूं ऐसा अनुभव करना, मैं चेतन हूं, यही अनुभूति, यही अपरोक्ष अनुभव, यही ज्ञान है, यही तत्व प्राप्ति है। तो आज इतना ही रखें, बाकी का विचार करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य